आमतौर पर पोस्टमार्टम हाउस का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। अक्सर इसे पुरुष प्रधान कार्य के तौर पर लिया जाता है, लेकिन चतरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि नारी शक्ति की अदम्य साहस की कहानी भी है। जहां अस्पताल के अनुभवी कर्मी अवैध वसूली के आरोपों के बाद काम छोड़कर फरार हो गए, वहीं एक महिला ममता देवी ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर समाज को एक नई दिशा दिखाई है। कहानी की शुरुआत एक कड़वे सच से होती है। बीते रविवार को सदर प्रखंड के भोजिया गांव में मां समेत 2 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। आरोप है कि सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मियों ने शोकाकुल परिजनों से 5,000 की अवैध वसूली की। मामला तूल पकड़ा तो कार्रवाई के डर से सभी पोस्टमार्टम कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए और काम करने से इनकार कर दिया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन परिजनों को जो रोजगार सेवक राजेश शर्मा के संदिग्ध मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराने अस्पताल पहुंचे थे। सुबह से दोपहर के 12 बज गए, लेकिन कोई भी शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मृतक के भाई ने बताया कि मैं अपने भाई राजेश शर्मा का शव लेकर सुबह आया था। 4-5 घंटे तक भटकता रहा। पोस्टमार्टम कर्मियों के घर तक गए, लेकिन वे नहीं मिले। पता चला कि अवैध वसूली के आरोप के बाद वे काम छोड़कर फरार हो गए हैं। हम बेबस थे, तब जाकर सिविल सर्जन ने समाधान निकाला। जब सिस्टम लाचार पड़ा, तब चतरा के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह के संज्ञान में यह मामला आया। उन्होंने एक साहसिक फैसला लेते हुए ममता देवी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। ममता देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार किया और पोस्टमार्टम का जिम्मा संभाला। यह चतरा के इतिहास में पहली बार है जब एक महिला ने इस कठिन और संवेदनशील कार्य को अपनी स्वेच्छा से अपनाया है। ममता देवी कहती हैं कि जब हम घर संभाल सकते हैं तो पीड़ितों की सेवा क्यों नहीं कर सकते। मुझे इस काम को करने में डर नहीं लगता, बल्कि खुशी हुई। मैं मुश्किल वक्त में लोगों के काम आ पा रही हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह उत्साहित हूँ। अस्पताल प्रबंधन ने ममता की नियुक्ति को एक बड़ी उपलब्धि बताया। पुराने कर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह एक कड़ा संदेश भी है। ममता अब सदर अस्पताल की एक आधिकारिक कर्मचारी के रूप में सेवा देंगी। चतरा जिले के लिए यह एक उपलब्धि है। पुराने कर्मी अवैध वसूली के चक्कर में काम छोड़ चुके हैं, लेकिन अब ममता कुमारी को सिविल सर्जन के निर्देश पर रखा गया है। उन्होंने जिस साहस के साथ यह काम शुरू किया, वह नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। और जब हम लोग महिला लोग घर का काम इतना अच्छा करते हैं तो क्या देश के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज आप लोग सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। ये जो हम पोस्टमार्टम आज पहली बार किए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा करके कि किसी नागरिक का हम सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो सेवा स्वास्थ्य विभाग में हम आज 15 साल से करते आए हैं, लेकिन ये जो आज था, आज पहली बार मेरा था। लेकिन हमको करके बहुत अच्छा लगा और बहुत संतुष्टि मिला कि किसी का हम हेल्प किए। पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। अभी हम लोग के 4-5 घंटा हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में पता चला कि वो है सो आदमी है सो जो पोस्टमार्टम करता था वो भाग गया पैसा के लिए। उसको शायद उसको अथी किया गया था, तो इसीलिए वो नहीं रुका, इसलिए निकल गया, वो भाग गया। घूस के अथी हुआ था, इसके लिए वो है सो मैंने बोला कि हम घूस नहीं लिए, हम ये किए हैं वो किए हैं। और मैंने 2500 जो हिसाब लिया था शायद हिसाब दे दिया था, समझे ना। यही सब वो है सो आदमी को बुलाने भी हम लोग गए तो वो आदमी मिला नहीं घर पे। आज हम लोग का ये नतीजा है कि आज हम लोग झेल रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी।
और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in